नमस्कार दोस्तों। आज 10 सितंबर है और आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है। तो मन में आया कि कुछ अपनी दिल की बातें आप लोगों से शेयर करूं कि अक्सर हम लोग न्यूज़पेपर में या मीडिया की अगर हम न्यूज़ सुनते हैं, कुछ भी कहीं देखते हैं तो अक्सर सुसाइड के केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इस पे हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। इसके बहुत ही लॉजिकल रीज़न हैं। अगर वो रीज़न हमें पता चल जाए तो शायद हम बहुत हद तक इस पर काबू पा सकते हैं। अगर आज हम अपने बच्चों की बात करते हैं तो हमें अपने बच्चों के बारे में सब कुछ पता है कि उनको खाने में क्या पसंद है ना। वो क्या पहनना पसंद करते हैं, उन्हें क्या शौक़ है। मतलब हम उनके बारे में नहीं वो ये चीज़ें नहीं खाता है, वो ये नहीं पहनना पसंद करता है, उसका सोने का टाइम ये है, हमको बहुत सारी चीज़ें पता है। बट अगर हम एक्चुअल में बात करते हैं अपने बच्चों की तो हमें उनकी जो असली चीज़ें पता होनी चाहिए, वो शायद हमको नहीं पता है। अब आप बात करेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें अपने बच्चों के बारे में नहीं पता, तो आज हम उन्हीं को लेकर डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट्स को लेकर। मैं आज बात करना चाहूँगी कि अपने बच्चे के बारे में हमें 4 चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। नंबर 1, उसका IQ लेवल, यानी कि उसकी इंटेलिजेंस कोशेंट क्या है, उसका EQ इमोशनल कोशेंट क्या है, उसका CQ क्रिएटिव कोशेंट क्या है उसका, और AQ यानी कि एडवर्सिटी कोशेंट। अभी हम चारों को डिफाइन करेंगे और चारों के बारे में समझेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं IQ। लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या IQ ज़रूरी है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या EQ। अगर हमारे बच्चे का EQ ज़्यादा है और IQ कम है तो क्या हमारा बच्चा लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे बहुत सारे सवाल पेरेंट्स मेरे से करते हैं। आज हम उन सारे सवालों का मैं जवाब आपको दूंगी। IQ जो है लॉजिकल ब्रेन का होता है कि हमारा लॉजिकल ब्रेन कितना स्ट्रॉन्ग है। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है। तो हम लोग दोनों ब्रेन में, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, हम लोग एक ब्रेन से डोमिनेंस होते हैं, यानी कि हम एक ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करते हैं और एक ब्रेन को अपेक्षाकृत कम करते हैं। हम दोनों ब्रेन यूज़ है बट एक ब्रेन से डोमिनेंस होते हैं। अगर आपका बच्चा लेफ्ट ब्रेन यूज़ कर रहा है तो यानी कि ये माना जाता है कि उसका लॉजिकल ब्रेन ज़्यादा तेज है। अब ये आता है कि राइट ब्रेन ज़्यादा यूज़ करता है तो उसके अंदर क्रिएटिविटी ज़्यादा है। तो बस ये आता है कि यार अगर उसका लॉजिकल वीक है तो कैसे वो कुछ कर नहीं सकता, क्या वो मेरा बच्चा वीक है, लाइफ में वो क्या कर सकता है, लाइफ में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ना। तो IQ और EQ में जो सक्सेस लोग होते हैं उनका EQ ज़्यादा होता है, भले ही उनका IQ कम होता है। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी बात है कि IQ के संग संग EQ अगर हमारा ज़्यादा है तो सोने पे सुहागा है। अब IQ हमने बताया कि इंटेलिजेंट कोशेंट होता है हमारा। EQ की बात करते हैं तो EQ हमारा इमोशनल कोशेंट है। आपने देखा कुछ बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी रोना शुरू कर देते हैं। किसी को कोई चोट लगती है तो उनके बहुत तकलीफ़ होती है, उन्हें बड़ा अंदर से फील होता है, कमज़ोर दिल के होते हैं। या बहुत सेवा भाव होती है दूसरों के प्रति, किसी को भी देखेंगे गरीब को तो उसकी हेल्प करनी है ना। किसी हैंडीकैप्ड को रास्ते में देखा तो उसको मदद करने के लिए तुरंत आगे आ जाते हैं। तो ऐसे बच्चों का या ऐसे किसी भी पर्सन का अगर EQ हाई है तो वो बहुत इमोशनल होता है। घर में कोई बीमार पड़ेगा तो एकदम से इमोशनल हो जाते हैं, अरे अब क्या होगा। तो कुछ चीज़ें जो हम EQ वाले व्यक्ति को मैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। इनके अंदर एक बहुत बड़ा गुण होता है कि ये लोगों को बहुत अच्छा मैनेज करना भी जानते हैं। जैसे कि बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं ऐसे लोग। वो भले ही IQ कम है उनका, वो पढ़ने लिखने में बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो सकते हैं, बट मैन ऑफ मैनेजमेंट यानी कि पढ़े लिखे लोगों को वो मैनेज कर सकते हैं। तो अपने बच्चे के IQ के संग हमें EQ के बारे में भी पता होना चाहिए। अब आता है CQ। आपके बच्चे के अंदर हो सकता है कि IQ कम हो, EQ भी ठीक ठीक हो, बट क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा, क्रिएटिविटी यानी कि CQ क्रिएटिविटी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो। और आज की लाइफ में जितने भी इनोवेशन, जितनी नई टेक्निक्स आ रही हैं है ना, जितने एडवेंचर हो रहे हैं या नई भी जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उन सब में कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी जिसके माइंड में है वो नए बिजनेस को आगे जनरेट कर रहा है, नया बिजनेस बढ़ा रहा है। क्योंकि अगर हमारे अंदर क्रिएटिविटी है तो हम हर बिजनेस में कोई नई चीज़ जनरेट कर सकते हैं, हर बिजनेस को क्रिएटिविटी के द्वारा बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपके बच्चे के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है ये आपको पता होना चाहिए। अब आती है मेन बात जो हम करना चाह रहे हैं, वो है AQ यानी कि एडवर्सिटी कोशेंट।
एडवर्सिटी क्वोशंट क्या होता है पहले समझिए इसको। एडवर्सिटी, जैसे उसका नाम है एडवर्सिटी, जब भी लाइफ में एडवर्स कंडीशन आती है तो आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत जल्दी अपने को बहुत ओवरकम होकर निकल जाते हैं परेशानियों में, है ना, घबराते नहीं हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मम्मी ने कितना पिटाई लगा दी या उसकी कितनी भी डांट पड़ गई, उन बच्चों पे कोई असर नहीं है ना। मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जरा सा डांट लगा, किसी ने डांटा उनको जरा सा, और वो तुरंत रोना शुरू कर देते हैं कि जैसे बहुत बड़ी बात हो गई, घबरा जाते हैं। एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आ गए तो ठीक है, अगर ज़रा से भी नंबर कम आ गए तो अब क्या होगा मेरा, अब मैं कैसे करूँगा, अब मैं कैसे करूँगी, और बिल्कुल हताश निराश हो जाते हैं, है ना, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये छोटे बच्चों के संग, बड़ों के संग भी ऐसे ही होता है। जब तक लाइफ में उनके अकॉर्डिंग उनको सब कुछ मिलता रहता है, जब तक तो वो लोग बहुत एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और जैसे ही एडवर्स कंडीशन आती है तो उसमें क्या होता है, वो लोग डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब वो कुछ लाइफ में कर ही नहीं सकते, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ खो गया। तो आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि आपके बच्चे का AQ लेवल क्या है। अगर AQ लेवल एक सर्टेन लेवल पर है तो उसको इतनी टेंशन की बात नहीं है, मगर आपके बच्चे का AQ लेवल अगर बहुत कम है ना, तो आपको बहुत सचेत होने की ज़रूरत है। सचेत होने की ज़रूरत क्या है, आपको जैसे हर बच्चे को एक तरीके से आप टैकल नहीं कर सकते। अगर आपके 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, आपको हर बच्चे को एक ही तरीके से टैकल नहीं कर सकते, क्योंकि हर बच्चे का IQ EQ अलग है, CQ और AQ भी अलग है। तो अगर आपके बच्चे का AQ लेवल 3 में से या 2 बच्चों में से एक का AQ लेवल लो है तो आपकी उसकी पेरेंटिंग अलग ढंग से करनी पड़ेगी। बाकी बच्चों जैसी उसकी पेरेंटिंग नहीं चलेगी, आपको उसको समझना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि नहीं, हर इंसान गिरता है, देखो चींटी कितने बार गिरती है तब भी अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। आपको उसको मोटिवेट इस तरीके से करना पड़ेगा कि लाइफ में गिरना कोई गलत बात नहीं होती, लाइफ में मार्क्स कम आना, लाइफ में फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको उस तरह की उसकी अपब्रिंगिंग कुछ अलग ढंग से करनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो अपने परिवार में, अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, तो जो AQ वाली जो प्रॉब्लम है ना, जो हमारे बच्चे सुसाइड की तरफ मूव कर जाते हैं, अगर थोड़ा सा पेरेंट्स ध्यान दें, या उनके पेरेंट्स की बात करते हैं, अगर हम बड़ों की बात करते हैं तो बड़ों के संग जो भी लोग साथ में रहते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी ध्यान दें कि इस व्यक्ति का मुझे AQ कम लगता है, और उसको उस तरीके से टैकल करें, उस तरीके से मोटिवेट करें, तो ये जो सोसाइटी की जो बहुत सारी समस्याएं जो बढ़ती जा रही हैं, ये काफ़ी हद तक हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। बट हमको पता ही नहीं है कि क्या हमारा IQ है। बस लाइफ टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, बट ये सोच के हताश होकर बैठे रहते हैं, अरे मेरा तो मेंटल लेवल ही नहीं है, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती या मैं कुछ कर ही नहीं सकता। जब हमने उनका टेस्ट किया जानने के लिए कि उनका IQ लेवल क्या, तो मालूम पड़ा वो तो बहुत कुछ लाइफ में कर सकते थे, है ना। तो अरे उनको आश्चर्य होता है कि यार मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर सकता था, है ना। तो ये चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो हमारी लाइफ ईजी हो जाएगी। पेरेंट्स भी क्या करते हैं, वो अपने ड्रीम्स को बच्चों पे थोपते हैं कि अभी आपने भाई, अब 10th के बाद आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको कोटा में मुझे कोचिंग करानी है, या जहाँ भी XYZ आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। ऊपर वाले ने हर बच्चे को गॉड गिफ्ट लेके भेजा है इस दुनिया में, बट आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। तो उस टैलेंट को जानिए, उस टैलेंट को समझिए और उसके अकॉर्डिंग उसकी अपब्रिंगिंग करिए और उसको वो बनने दीजिए जो वो बनना चाहता है। बहुत सारी समस्याएं तो पेरेंट्स ने क्रिएट कर रखी हैं कि बच्चे जो बनना चाहते हैं वो बन ही नहीं पा रहे, उनकी वो प्रतिभाएं निखर के नहीं आ पा रही हैं जिसमें वो एक्सेल कर सकते हैं। तो उनको वो मौके दीजिए, वो करने में उनका सहयोग करिए, उनको हौसला अफजाई करिए, उनको मदद करिए और उनको जैसा चाहते हैं उसे ऐसा बनने दीजिए। और उनके बारे में ये 4 बातें ज़रूर जानिए, उनका IQ, उनका EQ, उनका CQ और उनका AQ। अगर आप उनको ये 4 चीज़ें आपको पता चल गई तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, आपको बच्चे की परवरिश करना बहुत आसान हो जाएगा। आज जो इतने खर्चे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कहते हैं एजुकेशन सिस्टम बहुत महंगा है हमारा आज का, तो
एजुकेशन सिस्टम महंगा है, ठीक है, बट अगर हम सही डायरेक्शन में अगर हम पैसा खर्च करेंगे और सही डायरेक्शन में हमारा बच्चा जाएगा तो हम मेंटली हम भी रिलैक्स रहेंगे और हमारा बच्चा भी रहेगा। तो आप अपने बच्चे के बारे में ये चारों चीज़ें अवश्य जानिए और अपने बच्चों के अच्छे दोस्त बनिए। नमस्कार।